नमस्कार, जी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किटी बहल और मैं हूं सारिका और हम आपको दिखाएंगे तूफानी रफ्तार से आज दिन भर की हर बड़ी खबर। आरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने राजेश नुपुर को डबल मर्डर, साक्ष्य छुपाने और गलत एफआईआर कराने का दोषी पाया है। सीबीआई ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए राजेश और नुपुर तलवार दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी। हमारे आर्गूमेंट यही थे कि मर्डर जिन हालात में किए गए हैं उस हिसाब से इनको मैक्सिमम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उसके बाद कोर्ट को जो मुनासिब लगा, कोर्ट ने जजमेंट अपनी सेंटेंस पे पास कर दी। सीबीआई कोर्ट के जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने से इंकार कर दिया। राजेश नुपुर को सजा को लेकर गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट में आज लगभग 1 घंटे तक बहस हुई। हत्या, सबूतों से छेड़छाड़ और पुलिस को गुमराह करने के मामले में सजा हुई है। सजा के ऐलान के बाद तलवार दंपति को डासना जेल भेज दिया गया है। आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है दोनों को और सेक्शन 201 आईपीसी में 5 ईयर 5 साल की सजा सुनाई गई है दोनों को और सेक्शन 203 आईपीसी में 1 साल की सजा सुनाई गई है राजेश तलवार को। सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने तलवार दंपति को सुनाई सजा पर कहा, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अब मर्डर तो मर्डर ही होता है, बच्चों की सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसकी बात माननी पड़ती। सामाजिक कार्यकर्ता आभा सिंह ने तलवार दंपति को दी गई उम्र कैद की सजा को जायज ठहराया। सीबीआई कोर्ट ने बहुत सही ढंग से डेथ पेनल्टी न देते हुए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है और साथ ही साथ ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट 14 साल का होना चाहिए, न कि फॉर लाइफ। आरुषि की दोस्त ने सीबीआई पर राजेश और नुपुर तलवार को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया है। सीबीआई का केस ही इतना वीक है कि वो अपना खुद का केस बार बार चेंज करे जा रहे हैं और उनका कल का कन्विक्शन सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था और आज उन्होंने डेथ पेनल्टी मांगी। इसका यही मतलब है कि ये केस तो इनका इतना स्ट्रांग नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता रंजना कुमारी ने इसे मन को झकझोरने वाला फैसला बताया है। दिनेश तलवार ने कहा है कि वो फैसले से काफी दुखी हैं और वो इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अलवर में डिग्री कॉलेजों में ईवीएम मशीन रखे जाने की वजह से छात्रों को पढ़ाई में मुश्किल पेश आ रही है। राजस्थान में 1 दिसंबर को होने वाले चुनावों की सुरक्षा को लेकर कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने पर छतरपुर में उमा भारती ने मंदिर में पूजा अर्चना की, बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा। यूपी के रॉबर्ट्सगंज में नक्सलवाद का जनक कहे जाने वाले नक्सली को लोकसभा चुनाव का टिकट दे दिया गया है। यौन शोषण के आरोप में फंसे उत्तराखंड के वरिष्ठ नौकरशाह जेपी जोशी की गिरफ्तारी हो सकती है। जोशी पर रेप का केस दर्ज किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू ने कहा है कि 4 सदस्यीय टीम 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उत्तराखंड के वरिष्ठ नौकरशाह यौन शोषण केस में कांग्रेस की एक महिला नेता का नाम सुर्खियों में है। यौन उत्पीड़न की शिकार लड़की के मुताबिक उसे कांग्रेस की महिला नेता ने ही जेपी जोशी से मिलवाया था। तो इसमें कोई भी व्यक्ति है, अगर आरोपी है या उसमें कोई आरोप सिद्ध होता है तो वो तो इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता। अगर संगीन आरोप है और सिद्ध होता तो सस्पेंड जैसे भी कार्रवाई होगी। गाजियाबाद में जिला अदालत के वकील हड़ताल पर चले गए। कमरे के अंदर 1.5 घंटा हम इंतजार किए। मुख्यमंत्री आए और वहां से बिना हमसे बात किए, बिना मिले हमसे वहां से चले गए। तो ये हमारा उन्होंने अपमान किया है। ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा में एक लड़की की लाश मिलने के बाद लोगों ने काफी हंगामा किया। यूपी के अंबेडकर नगर में लोग बैंक कर्मचारियों को एक बुजुर्ग की मौत का दोषी ठहरा रहे हैं।
पैसा मांगे, कहें अभी नहीं मिलेगा, चलो बाहर चलो। हम कहें साहब दादा सीरियस हैं, अभी कुछ हो जाएगा तो क्या होएगा, कहें नहीं भागो ऐसे। गन्ना पेराई में आ रही मुश्किलों को लेकर गन्ना किसानों ने सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की है। लखीमपुर खीरी की गुलेरिया चीनी मिल गेट पर किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। महाराजगंज जिले में भारत नेपाल की सनौली सीमा पर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे 10 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। मुरादाबाद में अवैध खनन के दौरान 4 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए, 1 मजदूर की मौत हो गई। बुलंदशहर जिले में नगर पालिका के चेयरमैन के पति ने दबंगई दिखाते हुए अवैध निर्माण तोड़ने का काम रुकवा दिया। गाजीपुर में एक सामाजिक संगठन ने 60 बंधुआ मजदूरों को एक ठेकेदार के चंगुल से छुड़ाया। यूपी के पीलीभीत के स्टेट बैंक से एक आदमी 2 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेसवे पर कार ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बाड़मेर में जिंदल ग्रुप की बिजली उत्पादन कंपनी वेस्ट माइनिंग की खुदाई की वजह से आए दिन जानवरों की मौत हो रही है। हिसार में पहलवान पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। डूंगरपुर में एक स्कूल के क्लर्क को 2500 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। यमुनानगर में एक महिला पर जेवरात चुराने का आरोप लगाकर उसे बुरी तरह पीटा गया। अंबाला रेलवे स्टेशन से चोरी किया गया सामान जीआरपी ने पठानकोट रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। कानपुर में मैच देखने के लिए टिकट को लेकर मारामारी का दौर जारी है। कानपुर में नाराज भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। हरियाणा लेक्चरर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। लुधियाना में एक 4 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बच्ची की मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। जालंधर से एक कॉन्ट्रैक्ट किलर का गैंग पकड़ा गया है। अमृतसर में एक निलंबित असिस्टेंट टाउन प्लानर ने मेयर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। महिलाओं पर बढ़ते अपराध के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जामिया मिलिया कॉलेज के 32 स्टूडेंट्स 1800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पर निकले हैं। कौशाम्बी के सुर्खलाख सेबिया अमरूद की बम्पर पैदावार से किसान बेहद खुश हैं। जी मरुधरा पर धारावाहिकों का प्रसारण जल्द शुरू होगा। जी मरुधरा के लिए सीरियल्स की शूटिंग राजस्थान में शुरू हो गई है। देश भर के अस्पतालों को आईआरडीए एक स्पेशल नंबर देगा। आईआरडीए के स्पेशल नंबर की वजह से लोगों को पता चल पाएगा कि कौन से अस्पताल में इलाज कराने पर कितना खर्च आएगा। मुंबई के 26 से 11 हमले में घायल हुए शेरू नाम के कुत्ते के सीने में अभी भी आतंकियों की एक गोली फंसी हुई है। 26/11 हमलों के बाद मुंबई में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी लगाने की 300 करोड़ रुपए की योजना अटकी हुई है। मुंबई पुलिस फिलहाल ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए लगाए गए 100 सीसीटीवी कैमरों पर ही निर्भर है। ये बेस्ट इक्विपमेंट कभी लाते नहीं है। जैसा हम बोल रहे कि आप वीडियो एनालिटिक्स लाओ इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द सीसीटीवी, कौन मानता है। सांगली की एक कॉलोनी में एक मां बाप पर अपनी बच्चे को पीटने का आरोप लगा है। पुणे में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक टेम्पो के खाई में गिर जाने की वजह से हुआ। पुणे में जोरदार बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। कोल्हापुर में टोल नाका के कर्मचारियों के बर्ताव से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के बस डिपो में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। पटियाला में एक महिला की बहादुरी से लूट के कई मामलों में शामिल एक गिरोह पकड़ा गया। मंदसौर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी, लाखों रुपए का माल जलकर खाक हुआ।
लुधियाना के डॉक्टर्स ने मोटापे के खिलाफ रैली निकाली। होंडा सिटी कार जल्द ही डीजल अवतार में नजर आएगी। अगले साल जनवरी में कंपनी नई होंडा सिटी लॉन्च करेगी। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि KG-D6 गैस प्राइसिंग के मुद्दे पर रिलायंस बैंक गारंटी देने को तैयार है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच कल कानपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमें 1-1 से बराबर हैं। भारत अगर वेस्टइंडीज से सीरीज जीतता है तो ये उसकी लगातार छठी वनडे सीरीज जीत होगी। कानपुर वनडे का टिकट नहीं मिलने की वजह से फैंस ने जमकर तोड़फोड़ की। फैंस पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। शेन वॉर्न ने कहा कि इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने ऑस्ट्रेलिया के डेब्यूटेंट जॉर्ज बेली को मुक्का मारने की धमकी दी थी। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कल पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान 1-0 से आगे है। न्यूजीलैंड के अनुभवी स्पिनर डेनियल वेटोरी वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर हो गए हैं। वेटोरी को के टखने में चोट है। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम भारत में खेलने को लेकर नर्वस नहीं है। जूनियर वर्ल्ड कप में टीम को भारतीय फैंस से अच्छे समर्थन की उम्मीद है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स मुकाबलों में रोमानिया के होरिया टेकाउ के साथ अपनी जोड़ी बरकरार रखेंगी। अगले साल होने वाले सोची विंटर ओलंपिक खेलों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। टिकटों की कीमत 500 रूबल से लेकर 50,000 रूबल तक रखी है। चेल्सी के मैनेजर ओजे मोरिन्हो को फुटबॉल की चैंपियंस लीग में टीम के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। उनका भरोसा है कि उनकी टीम आखिरी 16 में जगह बना लेगी। बैंकॉक में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय का घेराव किया। जेनेवा 2 कॉन्फ्रेंस में सीरिया के मुद्दे पर जोर होगा। कॉन्फ्रेंस अगले साल 22 जनवरी से शुरू होगी। अमेरिका ने जेनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान सीरिया के राष्ट्रपति असद अल बशर को हटाने पर जोर देने को कहा है। चीन और जापान एक द्वीप को लेकर इनमें तनाव बढ़ गया। दोनों ही देश इस द्वीप पर अपना अपना दावा करते आए हैं। बांग्लादेश में अगले साल 5 जनवरी को संसदीय चुनाव होंगे। चुनावों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त काजी रकीबुद्दीन ने की। इराक की राजधानी बगदाद के एक कैफे के बाहर धमाका हुआ। 17 लोगों की मौत हो गई है और 37 लोग घायल हुए हैं। अमेरिका की मिसिसिपी नदी में एक नाव बचाकर ले जाते वक्त उसमें से तेल का रिसाव शुरू हो गया। नाव में 10,000 गैलन ईंधन है। न्यूयॉर्क में एक ऐसा म्यूजिक स्टोर खोला गया है जिसमें दुनिया के किसी भी कोने के म्यूजिक एल्बम मिल सकेंगे। अमेरिका से खुदाई में मिले एक दुर्लभ डायनासोर के कंकाल को इंग्लैंड में नीलामी में रखा गया है। न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर में लंगूर की प्रजाति बैबून के 2 नन्हे मेहमानों ने जन्म लिया है। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गुत्थी के किरदार में कॉमेडियन गौरव गेरा नजर आ सकते हैं। करीना कपूर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रह चुके शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर के साथ फिल्म शुद्धि में काम कर सकती हैं। फिल्म धूम 3 का गाना मलंग बॉलीवुड का अब तक का सबसे महंगा गाना बन चुका है। न्यू ईयर पर प्रियंका चोपड़ा एक डांस नंबर के लिए मोटी रकम वसूल कर रही हैं। अभिषेक को सरप्राइज देने के लिए अमिताभ बच्चन अचानक फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के सेट पर आ पहुंचे। डिजाइनर सब्यसाची ने खास ऐश्वर्या के लिए एक नया आउटफिट डिजाइन किया है। सिंगिंग के बाद अब हनी सिंह जल्द ही एक एक्शन थ्रिलर फिल्म में एक्टिंग करते नजर आ सकते हैं। अली जाफर और यामी स्टारर फिल्म टोटल सियाफा का फर्स्ट प्रोमो आउट हो चुका है। ईशा देओल का कहना है कि अपने बड़े भाई सनी देओल को वापस एक्शन फिल्म में देखकर उन्हें खुशी हुई। एक्टर अर्जुन रामपाल का आज जन्मदिन है। अर्जुन आज पूरे 41 साल के हो गए हैं।